नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं SVH मेट्रो स्ट्रीट सेक्टर 83 मेन द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन जिन निवेशकों ने हमारी फेस वैल्यू पे निवेश किया था, आज उनका प्रयास फलीभूत होने जा रहा है। अब प्रोजेक्ट जो है डिलीवरी के नजदीक है और रेडी टू मूव पोजीशन पे है। बहुत जल्द लगभग इसी साल दिसंबर में इसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाएगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज जिन जिन निवेशकों ने हमारी फेस वैल्यू पे यहाँ इन्वेस्ट किया था, उन्हें अगर अपना प्रॉफिट गेन करना है तो मैं आपके साथ हूं। आप अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करवाने के लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें मैं आपसे या बायर से कोई ब्रोकरेज नहीं लूंगा। और आज के समय में जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान ने हमें सिर्फ दो हाथ दिए हैं और एक इंसान एक लिमिट तक अपनी सैलरी या अपने दूसरे इनकम सोर्स से इनकम जनरेट कर सकता है। और एक एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट हर किसी को एहसास होता है, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। और आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो रियल एस्टेट है। और नॉर्थ इंडिया में आप सब जानते हैं कि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां प्रॉपर्टी के रेट पिछले कुछ सालों से सबसे तेजी से बढ़े हैं और कभी भी निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ अगर वो सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसलिए मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि मैं आपको अपने निवेशकों को एक अच्छी प्रॉपर्टी और आफ्टर सेल सर्विस दे पा रहा हूं। SVH मेट्रो स्ट्रीट हाई स्ट्रीट रिटेल के मॉडल पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 650 फुट का ह्यूज फ्रंटेज है और इसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइट शॉप, फर्स्ट फ्लोर पे जो रिटेल शॉप है या एंकर स्टोर है उसकी हाइट लगभग 15 फुट है। सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर फूड कोर्ट है और साथ में ये इंटरटेनमेंट जोन है जिसमें आप वर्चुअल स्पेस या इंडिविजुअल स्पेस बुक कर सकते हैं। साथ में रेस्टोरेंट भी है, 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स भी है। अब इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि ये हाई स्ट्रीट रिटेल है। हाई स्ट्रीट रिटेल में यूनिट लेने का एडवांटेज ये होता है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आती है और साथ में ही ये 4.2 एकड़ के प्रोजेक्ट में आपको 4th फ्लोर से 21st फ्लोर लगभग 17 फ्लोर जो है ऑफिस स्पेस है और हमारे अंदाजे से लगभग 17 से 20 हजार लोग यहाँ पे जॉब करने आएंगे। और इसका एक ऑर्गेनिक फुटफॉल इसी प्रोजेक्ट में से ही मिल जाता है कि मान लो कि 15 से 20 हजार लोग अगर यहाँ पे अपनी शॉपिंग करते हैं या फूड कोर्ट का यूज करते हैं या रेस्टोरेंट का यूज करते हैं या मल्टीप्लेक्स यूज करते हैं तो एक ऑर्गेनिक फुटफॉल इस प्रोजेक्ट को मिल जाता है। इसे आसपास एक अच्छा रेजिडेंशियल हब होने के बावजूद भी आउटसाइड फुटफॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके कमर्शियल में ही ऑफिस बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनिक फुटफॉल इसी प्रोजेक्ट में से ही मिल जाता है। हम खड़े हैं बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे खिड़की डोला टोल से जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आते हैं तो SVH मेट्रो स्ट्रीट अब तक का सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर होने जा रहा है। और बात करें इसके कैचमेंट की तो आसपास सेक्टर 81 टू 87 सेक्टर इसका कैचमेंट एरिया बनता है, जो कि इसके सराउंडिंग है। और दिल्ली बॉर्डर से ये 16.8 किलोमीटर है और राजस्थान से लगभग 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है।
एमजीएच मेट्रो स्ट्रीट हाई स्ट्रीट रिटेल की साइट। आप इसके डिजाइन से देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 फ्लोर पे रिटेल और 2 फ्लोर पे फूड कोर्ट है और साथ में इंटरनल बॉन्ड और मल्टीप्लेक्स लगभग तैयार हो चुका है। और उस फ्लोर से 21वें फ्लोर तक फ्लोर बिल्डिंग है। यहाँ पे लगभग 20,000 लोग इस ऑफिस बिल्डिंग में जॉब करने आएंगे। और मान लिया जाए कि आसपास का रेजिडेंस जैसे पीछे 700 एकड़ की वाटेगढ़ टाउनशिप है, अगर वो लोग यहाँ शॉपिंग करने नहीं भी आते तो भी यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फूड मॉल है जिसमें हमें अपना रिटेल और फूड कोर्ट या रेंटल स्टोर या बाकी कोई भी एक्टिविटी चलाने के लिए कोई टास्क नहीं आएगा। ये ग्राउंड फ्लोर डबल हाइट रिटेल स्टोर है। यहाँ पे शीशे लगभग लग चुके हैं और फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। आज साइट पे लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ताकि मैं इसकी प्रॉपर सच्चाई आपको नजदीक से दिखा पाऊं। G+21 हाइट होने पे भी लगभग हर फ्लोर पे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि स्टेयरकेस में हम लोग चल रहे हैं तो स्टेयरकेस में यहाँ पे ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है और साथ साथ फिनिशिंग का ही काम है जिसमें आप देख रहे हैं कि रेलिंग के साथ ये डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है मानो सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है और लुक का भी बहुत ही अच्छे लुक आई है। इसमें हम हैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ग्लास वर्क कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग चल रही है इसके और कंस्ट्रक्शन वर्कर इस फ्लोर पे भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से ही सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से लेके 21वें फ्लोर तक यहाँ पे कंटिन्यू काम चल रहा है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं आपको टॉप फ्लोर तक लेके जाता और प्रॉपर ब्रीफ कर पाता कि यहाँ पे आपका जो पैसा लगाया है वो कितना सेफ है ताकि आपको खुशी मिल पाती। लेकिन अफसोस अभी यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेशन नहीं है और मेरी भी सांस फूल रही है कि मैं आपको ऊपर इससे ज्यादा ले जा पाऊं। एक बार एक मिडिल क्लास आदमी किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि महाराज बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है या वर्तमान में मैं प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहा हूं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप बताइए। तो वो ज्योतिषी उस मिडिल क्लास आदमी का हाथ देखकर कहता है कि जजमान आपके हाथ में तो बहुत पैसा है, आपके हाथ में करोड़ों रुपया है और आप तो बहुत जल्दी धनवान बनने वाले हैं। तो वो मिडिल क्लास आदमी अपनी बैंक की पासबुक निकालकर अपने ज्योतिषी को दिखाता है और कहता है कि महाराज मेरे इस हाथ में जो पैसा है प्लीज मेरे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि मेरे इस बैंक अकाउंट में आज मिनिमम बैलेंस भी नहीं है। यही हाल जो है आज रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का है क्योंकि बिल्डर्स, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर जब भी आपको कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल डील देने की कोशिश करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का बखान बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर करते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मानो ये दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट है या इसके बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आएगा या अगर आप उस डील को नहीं लेते तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब आप उस डील को ले लेते हैं तो उसके बाद वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते, यहां तक कि आपकी फोन कॉल भी नहीं उठाते। और कभी भी अगर आपको उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड बिल्डर से कोई डिस्प्यूट होता है या कभी
आपको कोई मॉरल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है तो उस टाइम पे कभी ये अपने क्लाइंट का साथ नहीं देते। ये बहुत गलत बात है, लेकिन इस बाजार की ये कड़वी सच्चाई है जिसको हम झुठला नहीं सकते। इसलिए मैं निवेशकों को चेतावनी देता हूं कि आप बिना एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। और आप जब भी किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा। क्या कभी आपको कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे देने या लिक्विडेट करने की जरूरत पड़ती है, क्या वो आपका साथ देगा। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये होता है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने उस वेंडर से या उस चैनल पार्टनर से या बिल्डर से खरीदा है, क्या कभी आपको उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने या रीसेल की जरूरत पड़ती है तो क्या वो आपका साथ देगा। और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड आपको उस चैनल पार्टनर की या उस रियल एस्टेट एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो क्या वो आपका सहयोग करेगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें। और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।